आज हम इस क्लास में यानी रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन है उसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। रीजनिंग के वो क्वेश्चन देखेंगे जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है। जिस एग्जाम में रीजनिंग सिलेबस लगता है उस एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन है वो देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात करें कि जो 5, 3, 10, 6 और 20 इसका अगला पद है वो क्या होगा, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। अगला पद मतलब लुप्त संख्या, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये पूछा गया है। 5 और 3 और इसमें और इसमें 4 तो ये क्वेश्चन वो नहीं सुना। लेकिन 5 को 2 से गुणा करने पर क्या आती है? 10। और 10 को 2 से गुणा करने पर कौन सी संख्या आएगी? 20। और 20 को 2 से गुणा करने पर कौन सी संख्या आएगी? तो 40। लेकिन यहाँ पर एक ही संख्या पूछी है तो हमें इस मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करना है। तो हम 3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या संख्या आएगी? 6। 6 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इसका आंसर क्या होगा? 12 इस क्वेश्चन का है जो आंसर देखने को मिलेगा। कौन सा आंसर आएगा? 12 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि 10, 2 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 10, 10 के बाद 30, 30 के बाद 15, 15 के बाद है 25, 25 के बाद है 25 के बाद है 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 25 और उसके बाद 2 बार है क्वेश्चन मार्क की, मतलब 2 संख्या पूछी है। अगला पद है जो 2 संख्या पूछी है कि आगे 2 कौन सी संख्या आएगी? 10, 30, 15, 25, 20, 30, 25 और 25 के बाद 2 संख्या कौन सी और आएगी ये पूछा गया। ऐसा क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में देखने को मिलता है। यह क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस भर्ती में पूछा गया था। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार भी दिल्ली पुलिस में पूछा जा सकता है। तो बात करें, देखो 10, 15 और 20, 25 इसका मतलब ये सीरीज है जो गुणा करने पर तो नहीं आएगी, यानी इस दोनों का अंतर कितने का है? तो 20 का है। इन दोनों का अंतर 15 का है। इन दोनों का अंतर 10 का है। इन दोनों का अंतर 5 का है। इन दोनों का अंतर 10 का है। इन दोनों का अंतर 5 का है। मतलब अंतर सेम नहीं चल रहा है और जो बढ़ती संख्या भी नहीं है और घटती संख्या भी नहीं है। तो इसमें सीरीज अलग से चलेगी। इसमें कौन सी सीरीज चलेगी? इस क्वेश्चन में कौन सी सीरीज चलेगी? तो देखो इस क्वेश्चन में सीरीज ऐसे चलेगी कि 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 कितना होता है? 15। 15 प्लस 5 प्लस 5 कितना होगा? 15 प्लस 5 कितने होते हैं? 20। 20 प्लस 5, 20 प्लस 5 कितना होगा? 25। 25 प्लस 5, 25 प्लस 5 कितना होगा? 30। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा? 30 आएगा। इसमें 30 माइनस 5 25, 25 माइनस से 25 प्लस 5 30, 30 माइनस 5, 30 माइनस 5 से कितना होगा? 25। इस जगह आएगा 25। इसमें तो प्लस प्लस करते चला है, मतलब 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 5 30। इसमें माइनस प्लस है, 30 माइनस 5 और 25 माइनस प्लस 5 और 30 माइनस 5, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है जो 25 और 30 देखने को मिला है। 25 और 30 देखने को मिला है इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये दिल्ली पुलिस भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बीएसटीसी राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया है और एक बार ये क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी भर्ती में भी देखने को मिला था। तो आप इस क्वेश्चन को भी एक बार बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि 8 और 8 के बाद है 5, 5 के बाद है 14, 12 और 26 और 33।
ये क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, यानी इस बार इस ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यह क्वेश्चन पूछा है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर कमेंट देना करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है तो एक बार तो बीएसटीसी और जीडी भर्ती में पूछा गया है। एसएससी जीडी, एसएससी जीडी भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 8, 5, 14, 12, 26, 33 पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन देखो, 8 प्लस कितना करें, -3 करें तो 5 रहता है, इसमें कितना जोड़े, 9 जोड़े तो 14 आता है, 14 में 2 माइनस करें तो 12। ये सीरीज तो नहीं चलती, ये सीरीज इस क्वेश्चन में काम नहीं करती है। तो अब हम क्या करें, तो इसको देखो 8 और 14, हम क्या करें कि 8 के बाद कितना जोड़े 14 आ जाए, 6 जोड़े तो 14 आ जाए, लेकिन इसमें क्या करें, तो इसमें करना कुछ नहीं है, ये दो तरीकों से निकाल सकते हो। या तो 8 को 2 से गुणा करो, और 8 को 2 से गुणा करो और 2 माइनस करो तो कितना आएगा, 14 आएगा। 8 को 2 से गुणा करने पर 16 माइनस 2 तो माइनस है 14। और इसको 2 से गुणा करो और 2 माइनस करो, 2 से गुणा माइनस 2 26। इसको 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करो कितना आएगा, 26 माइनस 26 दूनी 52 माइनस 2 50। ठीक है, इसको 2 से गुणा करो प्लस 2 करो, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10, प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 12। इसको 2 से गुणा करो और इसको 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो और 3 माइनस करो, और इसमें 3 से गुणा करो और 3 माइनस करो। ये सीरीज है, ये सीरीज 3 से गुणा करना होगा। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन हम थोड़ा गलत कर दिया, ये सॉरी दोस्तों। सब देखो, इस क्वेश्चन को 3 से 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 से गुणा करो 3 माइनस करो, 15 माइनस है 3 12। अब 12 को 3 से गुणा करो, 36 माइनस 3 करो 33, 33 को 3 से गुणा करो, 3 से गुणा करो माइनस 3 करो तो 99 माइनस 3 96 उत्तर होगा। इस क्वेश्चन को दो तरीकों से हम हल कर सकते हैं। एक तरीका और है, देखो इसमें संख्या दी है कि 8, 5 और 14, 12, 26, 33 और इसमें अगला पद पूछा है। तो 8 8 और 14 बाद 26, मतलब इन दोनों का अंतर कितना का है, 6 का, इन दोनों को 12 का, और इन दोनों का कितने का हो जाएगा 24 का। तो 26 और 24 कितना होगा 50। ठीक है, और ये इन दोनों का देखो अंतर कितने का है 7 का, इन दोनों का अंतर कितने का है, इन दोनों का अंतर कितने का है 7 दूनी 14 का अंतर होना चाहिए था, लेकिन ये 14 का अंतर नहीं है। तो इस तरीके से तो हमें आंसर नहीं निकाल सकते, लेकिन गुना करके हमें आंसर निकाल सकते हैं। देखो 5 5 में 7, 7 दूनी 14, 14 और 12 कितना होता है 26। लेकिन ये इस प्रकार तो नहीं निकाल सकते, ये तरीका हमारा सही है, गुना करने पर ही इस क्वेश्चन का आंसर है वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखो, इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर आप जरूर देना। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना दोस्तों सभी। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद सभी को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत मस्त क्वेश्चन थे। आप सभी इस क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमने इस क्लास में हल किए, ये क्वेश्चन आप एक बार रजिस्टर में दोबारा से निकालना, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो जरूर देखना। बीएसटीसी एग्जाम में, एसएसजीडी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। और दोस्तों, आपने अभी तक रीजनिंग की फुल तैयारी नहीं की है तो अब तैयारी में जुट जाइए। रीजनिंग के बिना जो रीजनिंग सब्जेक्ट लगता है, लगभग 90% भर्तियां ऐसी हैं, उन सभी में रीजनिंग टॉपिक है, जो रीजनिंग सब्जेक्ट है वो देखने को मिलता है। तो आपने अभी तक रीजनिंग का गहनता से अध्ययन नहीं किया है तो रीजनिंग की अच्छी तैयारी कर लीजिए, अन्यथा जो रीजनिंग सब्जेक्ट लगता है उस एग्जाम में आपके नंबर कम होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और रीजनिंग कोई ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। रीजनिंग हमारे दिमाग को तेज करता है, लेकिन रीजनिंग पढ़ने से दिमाग है जो हमारा तेज होता है। तो आप रीजनिंग पढ़ के आप जीके जीएस में पढ़ेंगे
तो आपको तुरंत याद होगा। रोजाना एक टॉपिक आप रीजनिंग का निकालना, उसके बाद क्या करना, जीके जीएस एक टॉपिक रीजनिंग का निकालना, उसके बाद 1 घंटा रेस्ट करना और फिर जीके पढ़ना। देखना कितना आपको इन कॉन्फिडेंस याद होता है जीके। लेकिन दोस्तों रीजनिंग एक प्रकार से बात करें तो माथापच्ची कहते हैं ना, माथापच्ची, जो माथापच्ची है वो रीजनिंग में बहुत है। यदि ये माथापच्ची आपने कर ली तो जीके जीएस एक चुटकियों का खेल है, याद आता टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये माथापच्ची है वो रीजनिंग की माथापच्ची बहुत, यानी बात करें टफ है। आप रीजनिंग की माथापच्ची यदि सीख गए तो फिर जीके जीएस है वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और अब फिलहाल में आप कौन सी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो भी जरूर बताना। तो दोस्तों ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे, अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।